ए बी, इधर है ए बी सी और डी। इन्होंने बोला कि ये जो ए बी है ये इस पूरे बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। और इन्होंने बोला कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब वो बोल रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle ABD, is congruent to triangle ABD, ये है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ये जो ए बी साइड है ये ट्राइंगल ए बी सी में भी लाई कर रहा है और ए बी डी में भी लाई कर रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन साइड। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, तबियत ठीक है, ये वाला जो एंगल है बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। बी ए सी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, ऐसा गिवन है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। फिर हम ये कहेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर बताएंगे? ऐसे यस, क्योंकि क्या हो गया, साइड, एंगल और साइड। सिमिलरली इसमें भी साइड, एंगल और साइड। ठीक है, तो बाई SAS congruence, by SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle ABD, ABC ABD के congruent हो गया। एक तो ये प्रूव करना था, तो ये होते ही आप फिर नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, ये तो प्रूव हो गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो पहला दूसरा अल्फाबेट ए बी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी सी, तो सेमीकोलन करके लिखें बी सी, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी डी, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी। इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट ए सी और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट ए डी। ठीक है, रीजन में लिखेंगे बाई सी पी सी टी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी डी। उन्होंने पूछा कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो वी कैन से अबाउट BC एंड BD दैट BC इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, इसमें ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA, see figure 7.17। तो देखो यहाँ पर भी मुझे फिगर दे रखी है, तो पहले फिगर बना लेता हूँ।
ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इन्होंने बोला है AD इज इक्वल टू BC। ये जो साइड है AD और ये जो साइड है BC, ये दोनों इक्वल हैं। B इज कनेक्टेड टू D, B और D आपस में कनेक्टेड हैं। और इन्होंने बोला एंगल DAB, एंगल DAB मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA मतलब ये पूरा एंगल, ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं मुझे, दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं प्रूव दैट तो क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल और BAC मतलब सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। तो ABD में सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ABD में ABD इसमें ये साइड AB लाई कर रही है, BAC में BAC इसमें भी ये साइड BA लाई कर रही है। AB और BA तो दोनों एक ही बात है, नहीं समझे? दोबारा देखो, ABD ट्राइंगल, तो ABD ये वाला जो ट्राइंगल है ABD इसमें ये साइड AB है ना, और BAC इसमें भी ये साइड BA है, BA मतलब AB एक ही बात है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले AB इज इक्वल टू BA, रीजन कॉमन साइड, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगला देखो BD, ये तो AB और BA हो गया, फिर देखो BD और AC, क्या पता ये इक्वल हो, तो BD और AC ये तो कुछ इक्वल दे नहीं रखा, तो ये छोड़ दो। फिर बीच का एंगल देखते हैं ABD, तो ABD ये एंगल तो नहीं समझ में आ रहा मेरे को, अरे हाँ ये एंगल है, ये वाला एंगल। अगर मैं ABD ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल बनेगा BAD, और अगर मैं BAC की बात करूं, BAC इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल बनेगा CBA। गिवन, ठीक है। ये पूरा एंगल कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, ABD में, और ये पूरा एंगल कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, CBA में, या ABC एक ही बात है ना। तो इसमें ये एंगल बन रहा है। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल ABD में AD साइड और ट्रायंगल BAC में BC साइड, ये दोनों इक्वल है। तो क्या बोलेंगे, AD इज इक्वल टू BC, ये इक्वल है, ये भी गिवन है हमको। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब मैं ये कहूंगा कि ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ऐसे ही नहीं कि मैंने पहले साइड लिख दिया फिर एंगल लिख दिया फिर साइड लिख दिया, पहले चेक भी करो। ये जो तीनों हैं पैरामीटर, ये ट्रायंगल ABD के हैं, है ना। तो ट्रायंगल ABD में देखिए, ABD में एक तो मैंने ये AD लिया है, AD, एक मैंने साइड ली है AB, ये वाली साइड, और एक बीच का एंगल लिया है BAD, तो हो गया ना साइड एंगल साइड। फिर इधर वाले पैरामीटर देखो जो इस ट्राइंगल के हैं, तो BA और BC, तो एक तो मैंने BA लिया है एक BC लिया है और एक इनके बीच का एंगल CBA, तो हो गया ना साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बताएं, यस सर। बाकी क्लियर है? सोमिल, सिमर,
Yes, sir. जानवी, याशिका, Yes, sir. ठीक है। अब देखिएगा, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस by SAS congruence criteria, triangle ABD is congruent to triangle BAC। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब जरा सेकंड पार्ट देखेंगे क्या है। सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं BD इज इक्वल टू AC। टू प्रूव BD इज इक्वल टू AC, हमें ये प्रूव करना है कि BD जो है वो AC के इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? सीधा सीधा कहिए, सिंस we have just proved that triangle ABD is congruent to triangle ABD is congruent to triangle BAC। Therefore पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट BA। AB is equal to BA, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट AC। BD is equal to AC, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AD और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट BC। AD is equal to BC। रीजन में लिखें बाई CPCT, बाई CPCT। तो यहां से क्या आ गया? BD is equal to AC। मुझे यही वाला तो प्रूव करना था बस, BD is equal to AC। ये हो गया प्रूव। ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी कराता हूँ, 1 मिनट वेट करिए जरा। लाइट चली गई ना, अभी VVIP वाला कोई भी बच्चा नहीं है मीटिंग में। थ्री में ये बोल रहे हैं कि AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, see figure 7.18, show that CD bisects AB। CD लाइन जो है वो AB लाइन को बाइसेक्ट करती है, ये मुझे शो करना है। तो पहले से ही देखिए इन्होंने बोला सी फिगर 7.18, यानी कि फिगर दे रखी है इसमें पहले से मुझको। तो फिगर बनाएंगे। इस फिगर में ये दे रखा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो मुझे ये पता है कि ये जो AD है ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो AD क्या है? एक परपेंडिकुलर। BC क्या है? ये भी यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर। इन्होंने बोला AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। एक तो ये दे रखा है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो ये शो करना है मेरे को कि ये वाली जो लाइन है ना CD, ये इसको AB को बाइसेक्ट कर रही है। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब BO इज इक्वल टू AO अगर आ जाए तो हो जाएगा काम। ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, और 90-90 और अरे और क्या, आगे तो बोलो। चलिए, इन ट्राइंगल CBO या OBC बोलिए, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD,
इन ट्राइंगल ओबीसी एंड ट्राइंगल ओएडी ओबीसी में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट जो आप लोग बता रहे हैं। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ओबीसी में एंगल ओ क्या कहलाएगा, बीओसी, ठीक है। एंगल बीओसी इज इक्वल टू ओ ए डी में ये एंगल ओ क्या कहलाएगा, ए ओ डी। रीजन में लिखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ओबीसी में ये वाला एंगल है, ओबीसी ही है 90 डिग्री, इज इक्वल टू ओ ए डी में ये वाला एंगल, ए वाला एंगल ओ ए डी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। फिर देखिए ओबीसी में ये लाइन बीसी और ओ ए डी में ये वाली साइड एडी, बीसी इज इक्वल टू एडी। रीजन में लिखिएगा गिवन। तो देखिए बराबर बराबर वाले दो तो एंगल इक्वल हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक इसके बराबर वाला एंगल, और एक ये साइड, तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, एंगल एंगल साइड। याद रखना डबल ए एस तो क्राइटेरिया होता है, लेकिन ए एस एस क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। डबल ए एस तो एंगल एंगल साइड तो होता है, लेकिन एंगल साइड साइड नहीं होता। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दो साइड दे रखी है और एक बाजू में एंगल दे रखा है तो हम एंगल साइड साइड लिख देते हैं। तो याद रखना ए एस एस नाम का कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप? अच्छा, तो ये एंगल हो गया, फिर ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो आप लिखेंगे, इस तरफ कर रहा हूं आगे, बाई डबल ए एस by double AS congruence criteria, by double AS congruence criteria, triangle OBC is congruent to triangle OAD. Triangle OBC is congruent to triangle OAD. ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो इन्होंने क्या बोला था कि हमको प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। अगर OB और OA इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये बाइसेक्ट हो गया। और इसको AB को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, जो लाइन इसको काटेगी वही तो बाइसेक्ट करेगी। तो CD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे, देखिएगा, इसमें साइड की बात कर रहे हैं तो पहली दूसरी साइड क्या है, OB। इसकी पहली दूसरी साइड क्या है, OA। हम तीनों साइड लिख लेंगे। इसकी दूसरी तीसरी साइड क्या है, BC। इसकी दूसरी तीसरी साइड क्या है, AD। BC इज इक्वल टू AD। ऐसे ही इसकी पहली तीसरी साइड क्या है, OC। और इसकी पहली तीसरी साइड क्या है, OD। तो मुझे तो ये प्रूव करना था कि ये जो OB है और ये OA इक्वल हो जाए, तो हमारा काम तो इस पहले वाले से ही हो गया। इट implies that OB is equal to OA, hence it is proved। यही चीज प्रूव करनी थी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. यशिका Yes. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सोमिल? Yes, sir. ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है L and M are two parallel lines
इसमें भी फिगर दे रखी है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे पी और क्यू ये दूसरी पैरेलल लाइंस हैं। और इसमें दे रखा है ए बी सी डी। ये वाला पॉइंट गिवन है ए, ये वाला पॉइंट गिवन है बी, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ए सी। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। To prove triangle ABC is congruent to triangle CDA. अब देखो एल और एम पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। अब मुझे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किस तरह से प्रूव करेंगे? हम ये कहेंगे कि सिंस P is parallel to Q, AC behaves like a transversal. Since P is parallel to Q and line AC behaves like a since P is parallel to Q, तो line AC behaves like a transversal। तो जो इधर वाला एंगल है और ये इधर वाला एंगल, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल ये बना रही है, और इधर यही ट्रांसवर्सल दूसरी पैरेलल लाइन के साथ में एंगल ये बना रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम ये कहेंगे कि एंगल, क्योंकि मैं कौन सा ट्राइंगल इधर एबीसी और इधर सीडीए ले रहा हूँ, तो एबीसी में ये एंगल कहलाएगा सी ए बी इज इक्वल टू सी डी ए में ये वाला एंगल कहलाएगा ए सी डी। रीजन में लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जिस तरह से P और Q ये पैरेलल है, इसी तरह से L और M ये भी तो पैरेलल हैं। सिमिलरली L is parallel to M and अब आप ये देखिए, जब L और M पैरेलल है तो भी तो AC ट्रांसवर्स, तो भी तो AC ही ट्रांसवर्सल है। AC जो लाइन है वो L को भी टच कर रही है और M को भी टच कर रही है। तो पहले मैंने ये और ये पैरेलल मानी थी, अब ये और ये वाली पैरेलल लेकर चल रहा हूँ, दे रखा है ऐसा। Since L is parallel to M and AC behaves like a transversal, तो अब ये देखिएगा कि AC behaves like a transversal और L के साथ AC कौन सा एंगल बना रहा है? ये
ठीक है। इसी तरह से M के साथ कौन सा एंगल बना रही है ये। तो पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, एबीसी, तो एबीसी वाले का कौन सा एंगल हो गया, ए सी बी इज इक्वल टू, फिर मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ सीडीए, तो सीडीए का कौन सा, सी ए डी। रीजन में वही लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये जो बीच की लाइन है दोनों ट्रायंगल में, एसी ये कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। तो मैं ये कहूंगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मैं कौन कौन सा एंगल लेकर चल रहा हूँ, ये वाला एंगल और बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल और बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया कौन सा हो गया, AS से। ठीक है, तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंस, भाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। और इस क्वेश्चन में हमको यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, समझ गया बेटा, सभी को क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में भी देखिएगा, फिगर दे रखी है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B is any point on L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A, सी फिगर 7.20। तो यहाँ पर भी फिगर मुझे दे रखी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा फिगर बनाइए, फिगर दे रखी है। तो देखिएगा, ये है A, और ये जो बीच में एंगल A है ना, एक लाइन है L जो इसको बाइसेक्ट करती हुई, मतलब इस एंगल को आधे आधे में डिवाइड करती हुई सीधी निकल जाती है। एक लाइन है L, और ये एंगल दोनों बराबर हैं। फिर B इज अ पॉइंट ऑन L, ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट है B, इस पर एक पॉइंट है B। तो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B, तो B से इस पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करा हुआ है ऐसे, दिस इज BP, और B से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हुआ है ऐसे, दिस इज BQ, BP और BQ, ये हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, प्रूव दैट ट्राइंगल APB
फर्स्ट पार्ट में प्रूव करें ट्राइंगल एपीबी is congruent to triangle AQB. APB is congruent to triangle AQB. ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से मैं प्रूव करूंगा। यहां पर एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। क्या बीच की साइड इक्वल दे रखी है? नहीं। हाँ, एक ये वाली साइड हो गई, हो गया काम। एंगल एंगल और साइड। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल एपीबी, जब मैं एपीबी की बात करूंगा तो एंगल बीपीए इज इक्वल टू एंगल बीक्यूए। अब इस ट्राइंगल में एंगल बीक्यूए, एंगल बीपीए और एंगल बीक्यूए ये दोनों 90 डिग्री हो गए, इक्वल हो गए, पहली चीज। उसके बाद एंगल पी ए बी मतलब ये वाला एंगल, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल क्यू ए बी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, यहां पर क्या देंगे? एल इज द रीजन में देंगे, एल इज द बाइसेक्टर, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एल जो है ये पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर है। ये हो गया। फिर क्या करना है कि ये जो ए बी है, ये ए बी साइड इस ट्राइंगल में भी लाई कर रही है और इस ट्राइंगल में भी लाई कर रही है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड। तो आप ये देखो, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो एंगल एंगल और फिर उसके बाद ये साइड। ऐसे इस ट्राइंगल की बात करें तो एंगल फिर एंगल, इस एंगल के बाद इधर वाला ये एंगल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड हो गया। ठीक है, बताओ भाई पार्थ, क्लियर है? हाँ? तो भाई ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है sir, भाई। डबल एस किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज दोबारा पूछ लेना भाई। डबल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB। ये प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है अब सेकंड पार्ट है BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है टू प्रूव BP इज इक्वल टू BQ। मुझे ये प्रूव करना है कि BP और BQ ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा। BP is equal to BQ since we have proved that triangle APB is congruent to triangle AQB. Triangle APB is congruent to triangle AQB. It implies that इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AP, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AQ, सेमीकोलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट PB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QB, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AB, ऐसे ही इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AB।
तो PB is equal to QB. It implies that BP is equal to BQ. तो यही चीज मेरे को इसमें प्रूव करनी थी सेकंड पार्ट में। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सभी Yes, को sir. क्लियर? Yes, sir. चलिए जी ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ही लिखा हुआ है इन फिगर 7.21। तो सबसे पहले मेरे को फिगर ही दे रखी है, तो पहले फिगर बना लो। ABD AB और AD ये दोनों इक्वल हैं, एक तो ये दे रखा है। फिर इसको BD को थोड़ा सा इन्होंने आगे एक्सटेंड करा है ऐसे। अब देखो इन्होंने दे रखा है कि AC इज इक्वल टू AE, एक तो ये दे रखा है। दूसरा AB इज इक्वल टू AD, एक ये दिया है। और तीसरा वो बोल रहे हैं एंगल BAD मतलब सिर्फ इतना एंगल, एंड एंगल EAC, एंगल EAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं शो दैट BC इज इक्वल टू DE। हमें ये शो करना है कि ये जो पूरी लेंथ है BC और ये DE ये दोनों इक्वल होंगे, ये शो करना है। टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE, देखिए ये प्रूव किस तरह से हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि BC जो है वो कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, इस बड़े ट्राइंगल में ABC में। ठीक है, और DE कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ADE में। तो अगर मैं ABC और ADE इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो BC इज इक्वल टू DE अपने आप हो जाएगा बाई CPCT। समझ रहे? दोबारा बताता हूं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, दोबारा से समझिएगा। इन्होंने बोला है कि एक तो ये वाला एंगल, तो ये एंगल सिर्फ इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है ABD में, और एक ये वाला एंगल EAC ये इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है EAC में। ठीक है, और वो प्रूव क्या करवा रहे हैं, वो प्रूव करवा रहे हैं B से C तक वाली लेंथ, है ना। तो BC ये कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ABC में, इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है ये। उसके बाद जो दूसरी साइड है DE, जो BC इज इक्वल टू DE प्रूव करना है, तो DE कौन से ट्राइंगल में है, ADE में। तो मुझे ABC और ADE ट्राइंगल लेना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक काम करता हूं, इससे पहले आप नोट करें गिवन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये दे रखा है मेरे को कि एंगल BAD और एंगल EAC इक्वल है। तो BAD इज इक्वल टू EAC है। अगर कोई भी दो चीज मुझे इक्वल दे रखी है, LHS इज इक्वल टू RHS अगर दे रखा है हमको, और हम दोनों तरफ
कोई सेम टर्म ऐड करें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानते हैं कि दोनों तरफ अगर हम सेम टर्म ऐड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे एंगल बी ए डी है, इधर लिखो, आप ये लिख दीजिए एडिंग ये बीच वाला एंगल ले लो, ये बीच वाला इतना सा एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल बी ए डी, गुड आफ्टरनून, एंगल बी ए डी, इसमें भी आपने डी ए सी ऐड कर दिया और राइट साइड में एंगल ई ए सी, इसमें भी आपने डी ए सी ऐड कर दिया। दोनों तरफ डी ए सी ऐड कर दो। अच्छा, दोनों तरफ डी ए सी ऐड करने से क्या होगा सोचो। मैंने बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दिया, बी ए डी मतलब इतना सा एंगल, इसमें ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये पूरा एंगल बन गया, ये पूरा एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक। जब इतना और इतना ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, बी ए सी, ये पूरा एंगल। तो इसका मतलब एंगल बी ए सी। फिर दूसरी तरफ देखिए कि ये क्या है, ई ए सी, इतना सा एंगल, और इसमें भी आपने ये एंगल ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया। और ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, ई ए डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अगर समझ में आ गया तो बताइए, आगे चलूं मैं। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा इसमें, मैंने कहा ट्राइंगल ए बी सी, नोट करें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई। तो इसमें देखिए पहला दूसरा अल्फाबेट है ए बी, ए बी इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, ए डी। तो ए बी और ए डी ये तो दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो ए बी है ये इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है ए बी सी में, और ये जो ए डी है ये ए डी ई में लाई कर रहा है। शायद समझ गए होंगे कि भाई मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं, तो इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, ए बी, उठाकर रख दो। इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, ए डी, ये उठाकर रख दो, और चेक करो क्या दोनों इक्वल हैं। बिल्कुल इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी दे रखा है मुझे, समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब ए बी के बराबर में ये जो एंगल मैंने अभी अभी फाइंड आउट करा है, एंगल बी ए सी, मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, और इसमें क्या लाई कर रहा है, एंगल ई ए डी, ये ए डी के बराबर वाला एंगल, एंगल ई ए डी। यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और ए बी इज इक्वल टू ए डी तो मुझे दे रखा है, तो इसको मैंने लिख दिया गिवन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा, अब अगला देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में ये वाली लाइन लाई कर रही है ए सी, तो मैं इधर लिख दूंगा ए सी। इसी तरह से ट्राइंगल ए डी ई में ये वाली लाइन लाई कर रही है ए ई, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई हो गया, ये भी गिवन, ठीक है। अब चेक कर लो, सिर्फ ये वाले पैरामीटर्स देखो पहले ट्राइंगल एबीसी के, ए बी बी ए सी और ए सी। तो देखो ए बी ये रहा, एंगल बी ए सी ये पूरा का पूरा, और ए सी, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। अब ये तीनों पैरामीटर देखो इसके ए डी ई के, तो ए डी ए डी, ये वाली साइड ए डी हो गई, एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी मतलब ये एंगल, तो ए डी ये वाला एंगल, और ये तीसरी साइड ए ई, तो क्या हो गया, साइड
एंगल और साइड। तो बाई SAS congruence criteria triangle ABC is congruent to triangle ADE, है ना। ये तो प्रूव नहीं करना था, प्रूव करना था BC इज इक्वल टू DE। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? BC, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? DE। तो इट इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू DE। रीजन में लिख देना भाई CPCT, hence it is proved। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? हाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ट्राई कर लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं कराता हूँ। कल का ऑफ रखेंगे, परसों रखेंगे क्लास। नेक्स्ट टेस्ट कब है? मंडे को है। चलो कोई डाउट आए तो कॉल करके पूछ लेना, कोई भी डाउट आए किसी भी टाइम। ठीक, Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.